देखिए, कई प्रदेशों में मधुमक्खी पालन तेजी से बढ़ रहा है और राजस्थान में भी मधुमक्खी का जो पालन है बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर किया जाता है। मधुमक्खी पालन एक मीठी क्रांति के रूप में उभर भी रहा है। एक लाभकारी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय है जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाता है और आय बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में भी किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और मुनाफा कमा भी रहे हैं। मधुमक्खी पालन लेकिन कैसे होता है, ये एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, नहीं? तो हमने इसके लिए एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार कर दी है। चलिए साथ में देखते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में भी अब किसान मधुमक्खी पालन की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाले इस व्यवसाय में मेहनत भी कम करनी पड़ती है। यूं तो शहद का स्वाद मीठा ही होता है, लेकिन सीजन के मुताबिक इसका स्वाद बदलता है। शहद में मौजूद तत्व जैसे प्रोटीन, लवण और अम्ल भी शहद के स्वाद में काफी योगदान देते हैं। कई गुणों से भरपूर शहद मानव शरीर के लिए काफी उपयोगी होता है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर के रहने वाले मोहनलाल पिछले 10-12 सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। अभी उनके पास 100 से ज्यादा मधुमक्खी के बॉक्स हैं। एक बॉक्स में करीब 40 से 45 हजार मधुमक्खियां होती हैं। वो शहद को सीजन के मुताबिक इकट्ठा करते हैं। हर बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी होती है। इसके अलावा नर और श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। रानी मधुमक्खी बॉक्स से बाहर नहीं निकलती। वो बॉक्स के अंदर शहद एकत्र के छत्तों की मॉनिटरिंग करती है। श्रमिक मधुमक्खियां बाहर से रस को लेकर आती हैं। मधुमक्खी के बॉक्स को सीजन के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में तकरीबन जो है 8-10 किसान हैं, वो अब मधुमक्खी का पालन करने लगे हैं। और हम इस पूरी जो मधुमक्खी पालन है उसको लेकर आज हम एक जानकारी देना चाह रहे हैं आपको पूरा। सबसे पहले हम आपको बॉक्स दिखाते हैं। अ, ये बॉक्स दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सेफ्टी भी कर लेते हैं कि मधुमक्खियां हैं तो कहीं काट ना ले। तो हम लोग ने क्या, अब आप जरा दिखाइए किस तरह के जो है यहाँ पर मधुमक्खी का बॉक्स होता है, क्या रहता है पूरा। ये ये देखिए, ये बॉक्स है। ये मधुमक्खी का बॉक्स है। ये मधुमक्खी का बॉक्स है, पालतू मधुमक्खी इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो है तकरीबन 40 से 50 हजार जो है वो मधुमक्खियां रहती है। और देखिए, अब ये यहाँ के एक बार हम आपको दिखाएंगे पूरा। ये अंदर देखिए आप, इसके अंदर 9 तरह की जो लेयर होती है उनके अंदर ये पूरा जो है मधुमक्खियां अंदर रहती है। क्या रहता है, मतलब क्या नाम, क्या पहले तो आपको बताइए। मेरा नाम मोहनलाल खटीक है। मैं चित्तौड़गढ़ के बदेसर गांव के रहने वाला हूं और मैं लगभग 12 साल से ये कार्य कर रहा हूं। और अभी ये जो मधुमक्खियां लगा रखी है अपन ने, जो बारिश के फूल होते हैं, यहाँ पर खेजड़े के फूल है, जर्मनी के फूल है, मक्का के फूल है, जो बारिश के फूल है उस पर अपन ने मधुमक्खी लगा रखी है। तो थोड़ा बताइए, अब जैसे ये बॉक्स आपने खोला अभी, तो किस तरह से क्या होता है, थोड़ा बताइए। ये बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है। इसके अंदर 9 फ्रेम होती है। 9 फ्रेम में मधुमक्खियां रहती है। थोड़ा पास में, मेरे कैमरामैन को थोड़ा पास में आके दिखाएं पूरा। शहद का स्वाद और रंग सीधे उस फूल से आता है जिससे मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती हैं। हर पौधा अपनी विशेष रासायनिक संरचना के लिए एक विशेष रस बनाता है जो शहद के स्वाद को बदल देता है। मोहनलाल के पास अभी 10 से 11 तरह की वैरायटी का शहद मौजूद है, जिनमें सरसों, अजवाइन, सौंफ समेत दूसरी तरह की वैरायटी के शहद भी हैं। हर मौसम में शहद का स्वाद अलग होता है, क्योंकि मधुमक्खियां हर मौसम में अलग अलग फूलों से रस और पराग इकट्ठा करती हैं, जिससे उनके द्वारा बनाए गए शहद का स्वाद और रंग बदल जाता है। नहीं, इसमें आयुर्वेदिक में अच्छा, जैसे अजवाइन होती है, अजवाइन सर्दी, खांसी, जुकाम या श्वास है तो उसमें काम आता है। जैसे तुलसी का शहद है तो वो भी इसी में काम आता है। सौंफ है तो ठंडा रहता है, यदि शरीर में गर्मी है तो वो रहेगा। सरसों है तो वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी रहती है। किक्कर का शहद है वो अलग है। जामुन का शहद है वो डायबिटीजों में काम आता है। इस जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह की मल्टियाँ होती है तो अलग अलग, जैसे सब तरह के फूलों का रस आयुर्वेदिक में काम आता है, क्योंकि हर फूलों का रस कुछ न कुछ काम में आता ही है। इसलिए ये भी मधुमक्खियां कलेक्ट कर रही है, इसलिए शहद सबसे उत्तम माना गया है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इसको खाने से अपने को बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। भूख बढ़ना है, ऐसा है, मोटापा कम करने के लिए है, और भी बहुत सारे जो डॉक्टरों लिखते हैं। जो अपने चित्तौड़ जिले में आयुर्वेदिक वाले है वो भी अपने शहद की डिमांड बहुत रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि शहद खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो शहद खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। इम्यूनिटी पावर को मजबूत करते हैं। ये त्वचा को नमी देता है, घावों को भरने में मदद करता है, कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय रोगों के जोखिम को कम करते हैं,
बीपी को संतुलित करने और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है। साथ ही वजन घटाने में भी मदद करता है। तो ये शहद क्या आसानी से मार्केट में चला जाता है बिकना, या फिर परेशानी होती है, क्या होता है? नहीं, मार्केट में तो ये है कि एक बार अपना खुद का मार्केट बनाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, क्योंकि आजकल मार्केट में अपन लेके घूमेंगे तो लोग क्या है कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन वाला शहद देख रहे हैं, अपन लेके जाएंगे वो बोले नकली शहद बेच रहे हैं। बाकी अपने क्या है 100% अच्छा है, क्योंकि मार्केट में जो शहद मिल रहा है वो चाइना सिरप आ रही है। हम अभी कृषि मंत्री के पास भी गए थे, उनको भी बोला था। बाकी अपने जो एक किसान निकाल रहा है वो किसान तो शुद्ध चीज ही देगा, कंपनी वाले कुछ भी कर सकते हैं। बाकी अपने जो निकाल रहे हैं, अपन जहाँ अलग अलग तरह के शहद अलग अलग जगह लगा रहे हैं, तो अपन शहद 100% कराएंगे। और मार्केट बनाने के लिए एक बार खुद किसान बेचे तो अच्छा भाव रहेगा, क्योंकि जो किसान उत्पादन कर रहा है उसको रेट ज्यादा नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, जो किसान मधुमक्खी पालन कर रहा है वो थोड़ा बहुत मार्केट बना के खुद ही बेचे, खुद ही पैकिंग करके बेचे, और जहाँ जहाँ किसान मेले लगते हैं वहाँ समझाए अलग अलग तरह का, तो इससे उसका बढ़ सकता है मार्केट। मोहनलाल जी, हमने अभी घर पे आपके शहद देखा कहीं पड़ा हुआ है, कुछ शहद जमा हुआ है, कुछ शहद बिल्कुल मतलब लिक्विड में है वो, तो कारण क्या है? क्या कोई इसमें जो वेराइटीज होती है, या अलग अलग जब आप सीजन में इसको रखते हैं तो शहद जमता है, या फिर पिघल क्या रहता है उसमें? नहीं, फूलों में भी शर्करा होती है। जैसे अपन एप्पल होता है टाइट होता है, केरी का रस पतला होता है, अलग अलग शर्करा होती है। तो मधुमक्खियां लाती है ना, तो वो फूलों से अंदर शर्करा तो होती है। जैसे सरसों का शहद लेके आई, सरसों का रस लेके आई, तो वो जमने के बाद निकालने के बाद पीला कलर का निकलेगा, और 10-15 दिन के बाद व्हाइट घी जैसा जम जाएगा। तो वो सरसों का हो गया। धनिया का निकलेगा, दानेदार निकलेगा, और बबूल का निकलेगा तो वो शक्कर जैसा निकलेगा। क्योंकि ये शहद जमने की प्रक्रिया, क्योंकि अंदर शर्करा आती है, और लोगों के दिमाग में वही रहता है कि शहद जमता नहीं है, पर शहद जमता है, क्योंकि अंदर अंदर शर्करा आती है। अपन कोई केमिकल नहीं मंगाते, कंपनी वाले कोई केमिकल कोई मिलाते हैं, तो इससे वो शहद जमता नहीं है। पर वो इसलिए लोगों के दिमाग में गलत भ्रांति रह गई, यार शहद जमता है वो खराब होता है। बाकी नहीं, जो शहद जमता है वो 100% शुद्ध होता है। शहद का उपयोग न केवल खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में किया जा रहा है, बल्कि दवा और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में भी इसका उपयोग बढ़ा है। शहद का वैश्विक बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, प्राकृतिक उत्पादों की मांग और जैविक शहद का बढ़ता उपयोग है। हमारे देश में पश्चिमी क्षेत्र अपनी अनुकूल जलवायु और जैव विविधता के कारण शहद उत्पादन और खपत में प्रमुख भूमिका निभाता है। विशेष रूप से मल्टीफ्लोरा शहद की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि शहद के किसानों को गिरते दामों की वजह से चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर बात करें कोई किसान इसको करना चाहता है तो ये आसानी से उपलब्ध हो सकती है पूरी? नहीं, ये मधुमक्खी अच्छी है। जैसे अपने चित्तौड़ जिले में उद्यान विभाग है, केवीके में है, केवीके भी अपने जो रतनलाल जी सोलंकी है वो भी अच्छे लगा रहे हैं। शंकरलाल जी जाट है अपने उद्यान विभाग के डॉक्टर साहब, वो भी इस मधुमक्खी पालन में अच्छा कर रहे हैं। चित्तौड़ में अच्छे टारगेट भी है, और जो किसान करना चाहे वो अच्छा बेनिफिट का धंधा बिजनेस है, क्योंकि मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ। बाकी अपने को जमीन चाहिए, यहाँ अपने को जमीन की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ खाली जगह हो वहाँ बॉक्स रख दो, और 1 लाख रुपए में आपका अच्छा बिजनेस चालू हो जाएगा, और आपके घर की गृहस्थी गाड़ी अच्छी चल जाएगी। यानी अगर एक बॉक्स की बात करें तो तकरीबन 30 किलो शहद बैठता है, और 400 रुपये किलो से भी बिके तो तकरीबन उसको लगभग 12-13-15 हज़ार रुपये समथिंग उसको बेनिफिट 12-13 हज़ार रुपये इसको मिल ही सकता नहीं, है। मिल जाएगा। देखो, इसमें एक पोलन भी निकलता है, इसका वैक्स भी निकलता है, और इसका शहद भी निकलता है। शहद अच्छा है, जैसे अपने को लेना है अलग अलग जगह तो अलग अलग रखो। बाकी तो शहद के मार्केट के भाव तो कोई 700 में बेच रहा है, कोई 800 में बेच रहा है, कोई 1000 रुपये भी बेच रहा है। क्योंकि जो अपने अच्छा है, जो इसकी अच्छी पैकिंग करके आप बेचोगे उतना शहद बहुत बढ़िया रहेगा। देख सकते हैं जो चित्तौड़गढ़ जिले में अब लगातार जो किसान हैं वो नया प्रयोग करते रह रहे हैं, और इसी के अंदर जो है मधुमक्खी की जो पालन है उनकी ओर भी अब किसान जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसे में ये मोहनलाल जी थे जो तकरीबन 12 साल से मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, और लगभग इनके अभी करीबन 100 से 150 बॉक्स हैं, और कहीं जो किलो यहाँ जो शहद इनको प्राप्त होता है। ऐसे में किसानों की लगातार जो है आमदनी भी बढ़ रही है। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। या दोस्तों, तो देखा आपने कि कैसे हनी जो होता है, शहद जो होता है, वो आपकी त्वचा को नमी पहुंचाता है, इम्यूनिटी आपका बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। और कैसे यहां पर मधुमक्खी पालन हो रहा है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको इस पर डबल मुनाफा मिलता है। ये देखा ना हमने रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। चुरू में मछली पालन की ओर इस तरह कदम बढ़ रहा है कि यहां झींगा विदेशों में जो मछलियां वो बिक रही हैं। चुरू जिले में झींगा मछली के उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान बढ़ गया है। चुरू जिला मुख्यालय के
गाजसर के पास न केवल इसका कार्यालय स्थापित किया गया है, बल्कि मिट्टी पानी की जांच के लिए हाईटेक लैब का निर्माण करवाया गया है। मछली पालन को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया आपके लिए। हमने आपको मधुमक्खी पालन की भी रिपोर्ट दिखाई। अब मछली पालन की बात करेंगे। रिपोर्ट देखते हैं। चूरू में मछली पालन से किसान जुड़ रहे हैं। किसान निजी जमीन पर तालाब बनाकर ये व्यवसाय कर रहे हैं। आपको बता दें कि झींगा मछली ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात की जाती है। मरुस्थल में झींगा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बजट में चूरू जिले को विशेष पैकेज देने की घोषणा की। इसके लिए शहर के गाजसर में मत्स्य पालन कार्यालय स्थापित किया गया है। मछली पालक किसानों को इस कार्यालय के माध्यम से झींगा उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि झींगा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कमेटी बनाई गई है। जलीय कृषि प्रयोगशाला के माध्यम से मछली पालकों को न केवल जल की जांच करवाने में सहयोग मिलेगा, बल्कि जल के उपचार की विधि और झींगा के लिए जल की उपयुक्तता और उपयोग की जानकारी प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा, जिससे मछली पालक किसानों को झींगा उत्पादन में मदद मिलेगी। चूरू जिले में झींगा पालन लगभग 400 किसानों के द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले। और इसी क्रम में अभी यहाँ पे जो एक लैब का निर्माण हुआ है, जिससे जो